नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए हमने जो कंप्यूटर के जो चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हमने प्रिंटर को कंप्लीट कर लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं क्षमता के आधार पे और प्रिंट करने के तरीक़ों के आधार पे। वहाँ हमें पता चला था कि प्रिंटर दो तरीक़ों के होते हैं। अगर हम लोग कार्य करने के आधार पे बात करें तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, और अगर क्षमता के आधार पे हम लोग बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। उसमें आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है पहला, दूसरा होता है आपका लाइन प्रिंटर और तीसरा आपका होता है पेज प्रिंटर। तो अब हम उनके एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं। अप्रोक्स अच्छे खासे एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इतना कि आपका जो प्रिंटर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल वाला जो सेक्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जितने भी क्लासेस अपलोड होती हैं, एमसीक्यू हो या फिर जो हम अपलोड करते हैं क्लासेस वो हो, टेलीग्राम पे जो भी मैं पीडीएफ आपको देता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही है। चलिए तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरीके का प्रिंटर है, तो यहाँ पे देखिए अनडायरेक्ट, तो उसका जो पहला ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अनडायरेक्शनल है, सीक्वेंशियल है, बाई डायरेक्शनल है या फिर रैंडम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए सेकंड बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। यहाँ आपको ये बताना है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस तरह के प्रिंटर का उदाहरण है। तो देखिए क्षमता के आधार पे होगा या फिर कार्य के आधार पे होगा। तो ऑप्शन से देखिए हम पता कर सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर लेज़र प्रिंटर है या फिर 3D प्रिंटर है। तो यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि वो किस तरीके का या फिर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, सबको पता है कि वो स्पर्श करता है कागज़ को और कैरेक्टर में पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है। किस तरीके के प्रिंटर की बात हो रही है, जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर के साथ फोर्स किया जाता है। तो सबको पता है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें प्रिंटिंग हेड लगा होता है और पेपर को फोर्स ला के छपाई की जाती है सीधे संपर्क में आके। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। तो देखिए पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो आपके ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो आकृति होती है वो गोल होती है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है प्रिंटर की गति की मापने की। तो सीपीएस का या फिर आईपीएम का या फिर पीपीएम का या फिर ऑल ऑफ दिस का। तो सबको पता है कि यहाँ पे इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। सीपीएस का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर पर सेकेंड। आई का मतलब हो जाएगा आपका, ये आपको बताना ही पड़ेगा खुद से कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए वेट कर लेता हूँ मैं, आप लोग तब तक कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। उसके अलावा जो तीसरा जो हमारा विकल्प है वो है हमारा पीपीएम। पीपीएम का तो सबको पता है कि पेज पर मिनट हो जाएगा। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आईपीएम नहीं होगा, ये आई की जगह होगा हमारा एलपीएम। क्या होगा ये, एलपीएम होगा, क्योंकि एल से हमारा क्या हो जाएगा, लाइन पर मिनट। ठीक है, सी का सबको पता है कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, और पीपीएम का हो जाएगा हमारा पेज पर मिनट। तो ऑल ऑफ दिस है, यानी कि सभी जो हैं कंप्यूटर की जो गति नापने की जो यूनिट है वो तीनों चीज़ें हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। छठा हमसे क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिवाइस आपको कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है। यानी कि आपको ऐसा प्रिंटर बताना है जो कागज़ के दोनों साइड आपको प्रिंट करने की अनुमति दे। तो देखिए टोनर पे जरूर ये डार्क किया हुआ, पर इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा डुप्लेक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया,
डुप्लेक्सर होगा। आपको वो डिवाइस बताना है जो कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है, तो डुप्लेक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है। देखिए बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स या फिर नॉन ऑफ दिस। तो सबको पता है कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पे प्रिंट होता है वो फ्लेक्सी होता है। आगे देखते हैं लेज़र प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, सबको पता है, बहुत बार बता भी दिया मैंने। लेज़र प्रिंटर एक तरह का पेज प्रिंटर है। किस तरीके का प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर? पेज प्रिंटर है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट लिया, साबुन ली, सरफ की थैली ली, है ना, तो उसके पीछे जो वो लाइन खींची हुई रहती है ब्लैक एंड वाइट, उनको बारकोड कहा जाता है और इसको रीड करने वाले को बारकोड रीडर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 3 रंग होते हैं, ठीक है। RGB इनको कहा जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना, तो 3 होती है इनकी, और उस बोतल को कॉर्टेज कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर DTP हेतु उपयोग में लाया जाता है? DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में लाया जाता है, यूज़ में लेज़र प्रिंटर को लाया जाता है। आगे देख लेते हैं किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चार्ल्स हुल ने किया था, बिल गेट्स नहीं होगा। बिल गेट्स किसका सॉफ्टवेयर का को फाउंडर है? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स का इसका को फाउंडर है। चलिए प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, सबको पता है प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि डॉट्स का बहुत महत्व होता है किसी भी प्रिंटर के गुणवत्ता में। आगे देख लेते हैं 14 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट की बात वही है, यानी कि जो सीधे कागज़ को टच ना करे। तो देखिए लाइन प्रिंटर टच करता है, हमने पढ़ा था ड्रम प्रिंटर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे पूरी लाइन बनी हुई थी। डॉट मैट्रिक्स भी सबको पता है और डेजी व्हील भी पता है। तो जो थर्मल प्रिंटर है वो एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट की बात वही, यानी कि जो कागज़ को टच करे। तो लाइन प्रिंटर और उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए लाइन प्रिंटर भी है, डेजी व्हील भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है, तो ये तीनों के तीनों किस तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में सबको पता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है, तो एक बार में एक अक्षर को ये प्रिंट करता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो डॉट मैट्रिक्स एक तरह का ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में कैरेक्टर को प्रिंट करता है। चलिए आगे देख लेते हैं लेज़र प्रिंटर क्या होता है। लेज़र प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या फिर पेज प्रिंटर है। तो लेज़र प्रिंटर हम सबको पता है कि लेज़र प्रिंटर एक तरह का पेज प्रिंटर है, ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डॉट मैट्रिक्स का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19वां देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट मुद्रित करने हेतु डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा रिबन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न का प्रयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, यानी कि किन का प्रयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? तो देखिए सभी का, टाइपराइटर का भी, लेज़र प्रिंटर का भी, डॉट मैट्रिक्स का भी और उपरोक्त सभी। तो इन सभी का यूज़ करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, यानी कि हार्ड कॉपी वो होती है जो प्रिंटेड होती है। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? 4D प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? 4D प्रिंटर कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है, यानी कि कीबोर्ड के विपरीत होता है? तो देखिए प्रिंटर ही है वो उसका राइट आंसर। जॉयस्टिक, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड कुंजी पटल के विपरीत, यानी कि देखिए कीबोर्ड की तरह नहीं होगा तो वो प्रिंटर है जो कीबोर्ड की तरह नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, कौन नहीं है कैरेक्टर प्रिंटर? इंकजेट या फिर गोल्फ बॉल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? तो थर्मल प्रिंटर तो है, कैरेक्टर प्रिंटर ही है थर्मल प्रिंटर।
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेंड प्रिंटर। बेंड प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, क्योंकि बेंड प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है ना। बेंड प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड की कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है, तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, तो पेरिफेरल उपकरण में ही प्रिंटर आता है। पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस है जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करती हैं, अपने कंप्यूटर के साथ हमारा काम करने में आसानी से हमारी हेल्प कर देती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर या फिर ए और बी दोनों, या फिर इंकजेट। तो राइट आंसर है कि डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। 27वां देख लेते हैं। निम्न में से एक हार्ड कॉपी बनाता है। हार्ड कॉपी सबको पता है कौन बनाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी, लाइन प्रिंटर भी और प्लॉटर भी। तो ये सभी क्या बनाते हैं, हार्ड कॉपी बनाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है किसका, प्रकाशीय ड्रम का, लेज़र बीम का, आवेशित स्याही टोनर का या फिर उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। 29, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में मुख्य सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, तो लाइन प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। ये गलत है, जबकि लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का एक प्रकार है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर का एक प्रकार है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड मॉनिटर का एक प्रकार है, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर का एक प्रकार है, थर्मल फ्लैट बेड ये एक तरह का मॉनिटर का प्रकार है। जब मैंने आपको पूरी मॉनिटर पढ़ाई थी तो वहाँ आपने इन चीज़ों को देखा होगा। 31 देख लेते हैं। एक समांतर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसको जोड़ने में, माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को या फिर स्पीकर को। सबको पता है जो पोर्टेबल पोर्ट होता है, जो पैरेलल पोर्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है प्रिंटर को जोड़ने में। 32, निम्न में से किस प्रिंटर में कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है, तो सबको पता है थर्मल प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में या फिर इंकजेट प्रिंटर में। तो किस में किया जाता है कार्ट्रिज का उपयोग, तो कार्ट्रिज का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है। कर दिया बोल्ड। 33 देख लेते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है किस में, LPM में, CPS में या फिर CPS में या फिर DPI में। तो देखिए गति की अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट, गति की बात हो रही है। पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा क्वालिटी की, तो क्वालिटी मापी जाती है DPI में, यानी कि डॉट्स पर इंच में। 34 देख लेते हैं। प्रिंटर का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने, मैडम लूना ने, चेस्टर कार्लसन ने या फिर डेनिस पेपिन ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चेस्टर कार्लसन ने। 35, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं क्षमता के आधार पे, तो क्षमता के आधार पर प्रिंटर होते हैं 3 प्रकार के। तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चंस जो कि प्रिंटर से रिलेटेड थे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की जो हमारी कक्षा है वो यहीं पे समाप्त हो रही है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।